मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक और नीति शतक में हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्जन पद्धति का आज हम लोग 49वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। और इस 49वां श्लोक में वसंत तिलका छंद है। 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर यति होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वाचन कर लेते हैं। उद्भासिताखिल खलास्य विशृंखलस्य उद्भासिताखिल खलास्य विशृंखलस्य प्रोद्गाढ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य विगुण दुषोषो अनीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कैः उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा उद्भासिताखिल खलास्य विशृंखलस्य अनीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कैः उक्ता वसंत तिलका तभुजा जगौघा। भट्टियार जी कहते हैं कि नीचस्य अगोचर गतैः सुखमास्यते कैः सुखमास्यते, भला कौन सुख पूर्वक रह सकता है या भला किसको सुख मिल सकता है। सुखमास्यते कई सुखमास्यते, किसको सुख मिल सकता है। तो कई सुखमास्यते, भला किसको सुख मिल सकता है। और कब? नीचस्य गोचर गतैः, नीच के बस में रहकर, नीच की संगत में रहकर भला किसको सुख मिल सकता है। तो नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कई सुखमास्यते, किसको सुख मिल सकता है। नीचस्य गोचर गतैः, नीच के वश में रहकर के, नीच की संगति में रहकर भला किसको सुख मिल सकता है। और कैसा नीच है? जो गुण द्वेषों जो गुणों से द्वेष करता है, जो गुणों से ईर्ष्या करता है, ऐसा गुणों से ईर्ष्या करने वाले नीच के बस में रहकर भला किसको सुख मिल सकता है। और जो नीच दैवादवाप्त विभवस्य, दैवात और अवाप्त विभवस्य, जो दैव बस, जो संयोग बस वैभव पा गया है, ऐसा नीच जो संयोग बस, जो भाग्य बस वैभव मिल गया है जिसको, ऐसे नीच के बस में रहकर भला किसको सुख मिल सकता है। तो दैवात अवाप्त विभवस्य गुणो द्वेषोषु, जो दैव बस, जो संयोग बस वैभव को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे नीच के बस में रहकर भला कौन सुखी रह सकता है। और प्रोद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते, जो प्रोद्गाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ते हैं, जो विस्मृत मतलब जो भूल गए हैं पहले की अपनी अधम कर्म वृत्ति, जो निज कर्म वृत्ति को भूल गए हैं, जो पहला अपना स्वभाव भूल गए हैं, इसके पहले कैसे रहते थे, इसके पहले उनका जीवन कैसा था, वो अपने जीवन को, अपने पहले के कर्म को जो भूल गए हैं, और ऐसे नीच के बस में रहकर भला कौन सुखी रह सकता है। तो प्रोद्गाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ते, जो अपनी कर्म वृत्ति को, जो पहले वाला अपना कर्म था वो भूल गए हैं। क्योंकि आज क्या है, आज तो दैवात अवाप्त विभव से हो गए हैं। आज तो संयोग बस उनको वैभव मिल गया है, संयोग बस आज वो बड़े आदमी हो गए हैं, संयोग बस आज धनी आदमी हो गए हैं, और अपने पहले वाले व्यवहार को जो एकदम पूरी तरह से भूल गए हैं, ऐसे नीच के बस में रहकर भला कौन सुखी रह सकता है। और उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य, जो भी श्रृंखलस्य हैं, जो श्रृंखला रहित हैं, जो अनुशासन रहित हो गए हैं, जो अनुशासनहीनता वाला व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे नीच के बस में रहकर भला कौन सुखी रह सकता है। उद्भासित अखिल खलस, खलस मतलब दुष्ट,
जो उद्भासित अखिल खलस से हो गए हैं, जो अपनी खल मंडली को, जो दुष्टों की मंडली को बढ़ा लिए हैं, जो पूरी दुष्टों की एक टीम बना लिए हैं, ऐसे दुष्ट, ऐसे नीच के बस में रह करके भला कौन सुखी रह सकता है। तो उद्भासिता खिल खलस्य विशृंखलस्य, जो अपनी खल मंडली को बढ़ा लिए हैं, जो दुष्टों की एक टीम बना लिए हैं, और जो भी श्रृंखला हो गए हैं, जो श्रृंखला रहित हैं, जो अनुशासन में नहीं रहते हैं, जो अनुशासनहीनता पूर्वक आचरण करते हैं, और जो प्रोद गाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ते हैं, जो अपने पहले वाले कर्म को भूल गए हैं, और जो संयोग बस वैभव पा गए हैं, जिनको संयोग बस भाग्य बस वैभव प्राप्त हो गया है, और जो गुणों से द्वेष करते हैं, ऐसे नीच के बस में रहकर भला कौन सुख पूर्वक रह सकता है। तो नीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कई, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। एक बार फिर जल्दी से, उद्भासित अखिल खलस से, जो पूरी खल मंडली को बढ़ा लिए हैं, जो दुष्टों की एक पूरी टीम बना लिए हैं, और जो भी श्रृंखलस से हैं, ये सब किसके लिए आया है? ये सब नीचस के लिए आया है। नीचस में षष्ठी है और उद्भासित अखिल खलस में भी षष्ठी है। तो जो पूरे दुष्ट की मंडली बढ़ा लिए हैं, जो दुष्टों की एक टीम बना लिए हैं, और जो भी श्रृंखलस हैं, जो श्रृंखला रहित हो गए हैं, जो अनुशासन रहित होकर आचरण कर रहे हैं, ऐसे नीच, और जो प्रोदगाढ़ विस्मृत निज अधर्म कर्म वृत्ते हैं, कौन नीचस से, जो अपने पहले के कर्म को, अपने पहले के जीवन को जो पूरी तरह से भूल गए हैं, ऐसे नीच, और जो दैवात अवाप्त विभव से हैं, ऐसे नीचस से, जो संयोग बस वैभव को प्राप्त कर लिए हैं, जिनको भाग्य बस वैभव मिल गया है, और जो गुण दुशोष हैं, जो गुण से द्वेष करने वाले हैं, गुणों से ईर्ष्या करते हैं, जो गुणों से जलन करते हैं, ऐसे नीच, और ऐसे नीच के गोचर गतई, ऐसे नीच के बस में रहकर, ऐसे नीच की संगत में रहकर भला कई सुखम आसते, भला किसको सुख मिल सकता है। तो एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं। उद्भासिता खिल खलस्य विशृंखलस्य, उद्भासिता खिल खलस्य विशृंखलस्य, अप्रोदगाढ़ वृष मृत निजाधम कर्म वृत्ते, दैवात् अवाप्त विभवस्य गुणोदुषोस, अनीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कई। अखिल खलस में षष्ठी का एक वचन है, विशृंखलस में षष्ठी का एक वचन है, प्रोदगाढ़ विस्मृत निज कर्म अधम वृत्ते, इसमें भी षष्ठी का एक वचन है, और दैवात अवाप्त विभवस में भी षष्ठी का एक वचन है, और जो दुशेष षष्ठी का एक वचन, जो द्वेष करते हैं किससे? गुण से, इसमें भी षष्ठी का एक वचन है, और ऐसे गोचर गतई, ऐसे उनके बस में रहने वाले भला किसको सुख मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा 49वां श्लोक। एक बार वाचन करके आगे बढ़ते हैं। उद्भासिता खिल खलस्य विशृंखलस्य, प्रोदगाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते, दैवादवाप्त विभवस्य गुणोदुषोस्य, अनीचस्य गोचर गतैः सुखमास्यते कई। जो गुण द्वेष करते हैं, जो गुणों से द्वेष करते हैं, ऐसे अस्य, ऐसे नीचस, ये षष्ठी का एक वचन नीच के लिए आया है। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, और इस श्लोक में है उपजाति छंद। उपजाति छंद है, और उपजाति छंद बनता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा से मिलकर छंद बनता है उपजाति। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, और इंद्र वज्रा के पहले लक्षण देख लेते हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौषा।
इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इंद्र वज्रा का पहला वर्ण जो होता है वो गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा का जो पहला वर्ण होता है वो लघु होता है। और अब उपजात छंद का लक्षण, अनंतरोदी ऋत लक्ष्म भाजो पादो यदिया उपजातियस्ता, आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमुपैति पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां, छायेव मैत्री खल सज्जनानां। खल सज्जनानां मैत्री, खल मतलब होता है दुष्ट और सज्जनानां मतलब सज्जन। और खल सज्जन की मैत्री मतलब मित्रता कैसी है, छाया एवं। भर्तृहरि जी ने कहा कि छायेव मैत्री खल सज्जनानां, खलानाम और सज्जनानाम मैत्री छाया एवं। दुष्टों की और सज्जनों की जो मित्रता है, जो दोस्ती होती है, वो किसकी तरह होती है, वो छाया की तरह होती है। जैसे छाया होती है, घटती है, बढ़ती है, उसी तरह भट्टाचार्य जी ने कहा कि छाये मैत्री खल सज्जना नाम, खला नाम मैत्री छाया एवं और सज्जना नाम मैत्री छाया एवं। तो छाये वो मैत्री खल सज्जना नाम, छाये वो मैत्री खल सज्जना नाम। दुष्टों की और सज्जनों की जो मित्रता है वो होती है छाया के समान है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि खला नाम मैत्री, खल मैत्री देख लेते हैं सबसे पहले कि दुष्टों की मित्रता कैसी होती है। आरंभ गुरवी छायरी क्रमेण, आरंभ गुरवी होती है, आरंभ मतलब शुरुआत में, पहले पहले बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है। अब क्रमेण छायरी और धीरे 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 फिर मित्रता कम हो जाती है। ऊपर वाली लाइन किसके लिए है, ये ऊपर वाली लाइन है खला नाम के लिए। आरंभ गुरवी पहले बहुत बड़ी होती है और क्रमेण छायरी और फिर धीरे धीरे क्रम से वो कम होती जाती है। लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात, पूरा लघ्वी पहले लघु होती है, पहले छोटी मित्रता होती है और बाद में पश्चात मतलब बाद में वृद्धि मुपैति, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और ये किसकी मित्रता है, ये सज्जनों की मित्रता है। पहले होती है बहुत छोटी, बहुत ही हल्की मित्रता होती है सज्जनों की पहले शुरुआत में, और फिर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, धीरे 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 बढ़ती है। किसकी मित्रता है, ये है सज्जनों की। और दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन से पूर्वार्ध, ये जो दिन से पूर्वार्ध होता है, ये जो दोपहर के पहले वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब एम। और परार्ध भिन्ना, और इसके बाद वाला जो भाग होता है वो अपराह्न कहलाता है। अपराह्न मतलब पीएम। तो जो बाद वाला है, दोपहर के बाद वाला भाग है, वो है सज्जना नाम मैत्री, और दिन से पूर्वार्ध है खला नाम मैत्री। दिन के पहले भाग, दोपहर के पहले वाला जो भाग होता है, दोपहर के पहले का जो समय होता है ना, वो होता है दुष्टों की मित्रता, और दोपहर के बाद वाला जो समय होता है वो होती है सज्जनों की मित्रता। आरंभ गुरवी पहले बहुत बड़ी होती है, दिन से पूर्वार्ध। और छाया पहले बहुत बड़ी होती है, सुबह सुबह के टाइम छाया बहुत बड़ी होती है, उसकी जो छाया होती है, परछाई होती है, बहुत बड़ी होती है। और फिर क्या होता है, धीरे 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 दोपहर होते होते उसकी जो छाया होती है वो हो जाती है कम।
और लग भी पूरा। और दोपहर के बाद क्या होता है कि धीरे 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 छाया बढ़नी शुरू हो जाती है, और फिर वृद्धि उपैति पश्चात शाम होते 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 पूरी छाया वृद्धि को प्राप्त कर लेती है, पूरी छाया बढ़ जाती है, पूरी तरह से छाया हो जाती है। तो वही भट्टियारी जी समझा रहे हैं कि छाया, ये जो मैत्री है ना, पहले तो मित्रता है खल की, और बाद में जो मित्रता है वो है सज्जन की। दोपहर के पहले वाली मित्रता की तुलना की गई है दुष्टों की, और दोपहर की जो बाद की छाया होती है वो बताया गया है सज्जनों की मित्रता। तो वही जैसे सफर वफर की मित्रता होती है, जैसे सफर में आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन वगैरह में अक्सर होता है कि ट्रेन में लूट लेते हैं, मित्र बनकर ही लूटते हैं। ट्रेन में बैठे, आप बैठे हैं बगल में, वो भी बैठ के, हम भी वही, अरे हम हो गौना वाले हैं, तोरे गौना गलिया जहाँ है ना वही हम हो रहे थे, और फोन कर देंगे, हाँ मैं कोनो दिक्कत नहीं ना, जो बगल वाला गाँव है वहाँ की मिल गया है, जने भाई साहब बहुत अच्छा मनई है, और साथ ही हैं हमका, हमसे कहें कि कोनो तुमका दिक्कत ना हो सफर में, ठीक है, विश्वास के बैठ गए। और जैसे नींद लाग सामान उठाएं और उनके सामान लेके गोल हो गए। एक बार फिर हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि आरंभ गुरबी छैड़ी क्रमेण लग्भी पूरा अवृद्धि उपैत पश्चात दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनाना। आरंभ गुरबी पहले बहुत बड़ी होती है और धीरे 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 क्षीण होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, ये दुष्टों की मित्रता है। और लग्भी पूरा वृद्धि उपैत पश्चात, और पहले कम होती है, पहले छोटी होती है और धीरे धीरे फिर बाद में बढ़ती जाती है, ये होती है अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की मित्रता। और दिन से पूर्वार्ध, दिन के पहले भाग में, दोपहर के पहले वाले भाग की जो मित्रता होती है वो होती है दुष्टों की। और परार्ध भिन्ना, इससे जो भिन्न है, जो अपराह्न का भाग होता है, जो दोपहर के बाद वाला भाग होता है, वो होता है सज्जनों की मित्रता। एक बार वाचन कर लेते हैं। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिन से पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनाना। गुरबी मतलब बहुत बड़ी, और क्रमेण क्षयणी, क्रम से क्षीण होती जाती है, क्रम से धीरे धीरे कम होती जाती है। लघ्वी लघु होती है, पूरा मतलब पहले, और पश्चात बाद में वृद्धि उपैत वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। और दिन से पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध भाग में, और फिर परार्ध भिन्ना, दोपहर के बाद वाले भाग में। छाया इव गुण संधि हो गई है, आ और ई मिलकर के ए हो जाता है। मैत्री मतलब मित्रता, खल मतलब दुष्ट, और सज्जन मतलब सज्जन। अब हम लोग 51वां श्लोक पढ़ते हैं, और 51वां जो श्लोक है ये दुर्जन पद्धति का आखिरी श्लोक है। मृगमीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्तीनाम लुब्धक धीवर पिसुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। आर्या छंद है। इस श्लोक में आर्या छंद है। एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं। मृगमीन सज्जनानाम अत्रिण जल संतोष विहित वृत्तीनाम लुब्धक धीवर पिसुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। जगति, इस संसार में ना वैरिणो, बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं, निष्कारणम एवं बिना कारण के ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना मतलब ही वो दुश्मनी करते हैं दूसरे से, कोई मतलब नहीं होता है। लिखा है निष्कारणम एवं वैरिणो जगति। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो दूसरों को हमेशा क्षति ही पहुंचाते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं, और बिना किसी कारण के। निष्कारणम एवं कौन कौन है? तो लुब्धक धीवर पिसुना। लुब्धक का मतलब होता है बहेलिया, पहेलिया, और धीवर मछुआरा, जो मछली पकड़ते हैं। और पिसुन, पिसुन का तो अर्थ होता है चुगलखोर, चुगलखोर, दुर्जन भी कह सकते हैं।
दुष्ट भी कह सकते हैं। तो लुब्धक धीवर पिसुना निष्कारणम एव बैरिणो जगति, बिना मतलब ही, बिना किसी कारण के ही वो संसार में बैरी होते हैं, बिना मतलब ही वो दुश्मन होते हैं। बहेलिया, व्याध कह सकते हैं, व्याध। जो लुब्धक होते हैं, जो बहेलिया होते हैं, और जो मछुआरा होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, वो बिना मतलब ही दूसरों से दुश्मनी किए रहते हैं। और किससे करते हैं ये लोग? तो मृग मीन सज्जना नाम, मृग से, मीन से और सज्जन से। मृग माने मृग, हिरण, और मीन का मतलब होता है मछली, और सज्जन मतलब जो सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। और ये करते क्या हैं? मृग मीन सज्जना नाम, इनका विहित वृत्ति नाम, इनका व्यवहार क्या रहता है? ये संतोष कर लेते हैं। तृण जल संतोष, तृण तिनका खाकर संतोष कर लेता है, घास फूस खाकर संतोष कर लेता है। कौन? मृग, हिरण। हिरण का काम क्या है? उसका व्यवहार क्या है? वो अपना जीवन यापन क्या करता है? तृण को खा करके, तिनके को खाता है, और उसी घास फूस तिनके को खाने के बाद अपना जो है जीवन उसी में बिता देता है। और मीन, मीन का मतलब मछली, और मछली का क्या काम है? जल, वो जल पीकर अपना जीवन यापन कर लेती है। और सज्जना नाम, सज्जन क्या करते हैं? सज्जन तो होते ही हैं संतोषी, वो अपना संतोष किए रहते हैं। कोई भी कुछ कहता है, चलो मान लो बिना मतलब ही कोई कुछ कह दिया, तो भी सज्जना नाम संतोष, सज्जन अपने आप को संतोष से ही संतुष्ट हो जाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं संतोष करके, कोई बात नहीं है। तो मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। मृग का काम है कि घास खाना, मीन का काम है जल पीना, और सज्जन, सज्जन संतोष से ही अपना जीवन यापन करते हैं, कोई कुछ कहे कोई मतलब नहीं रहता है उनको। लेकिन ये जो लुब्धक धीवर पिसुन होते हैं ना, ये बिना मतलब के ही संसार में दुश्मन हो जाते हैं इनके। और मृग का दुश्मन कौन होता है? लुब्धक, व्याध, बहेलिया, इसको अलग कर लेते हैं। जो लुब्धक होता है, जो बहेलिया होता है ना, वो मृग का शिकार करता है, मृगों का। और मीन, मीन का दुश्मन कौन है? धीवर, धीवर एक जात भी होती है मछली पकड़ने वाली। तो मछुआरा, मीन, और सज्जना नाम पिसुन, सज्जनों का दुश्मन कौन होता है? पिसुन होते हैं, चुगलखोर होते हैं। सज्जन चाहे जितना शांति पूर्वक रहे, चुगली करने वाले जो दुर्जन लोग हैं ना, दुष्ट लोग हैं, वो इधर की बातें उधर, इधर की बातें उधर करके अपना जो है उनको परेशान करते रहते हैं। तो मृगमीन सज्जना नाम लुब्धक धीवर पिसुना, लुब्धक धीवर पिसुना मृगमीन सज्जना नाम, यही निष्कारणम एवं बैरिणो जगत, ये बिना मतलब के ही संसार में बैरी होते हैं। मृग का दुश्मन लुब्धक, बहेलिया, मीन का दुश्मन धीवर, मछुआरा, और सज्जन का दुश्मन कौन होता है? पिसुन होते हैं, चुगलखोर होते हैं, दुर्जन होते हैं। और इन मृग मीन सज्जना नाम का काम क्या है? कि तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, किसी को परेशान नहीं करते हैं। एक तिनका खाकर, एक घास खाकर अपना काम चला लेता है, दूसरा जल में रहता है, वो संतोष कर लेता है। संतोष ही उसका वृत्ति है, संतोष ही उसका व्यवहार है। लेकिन जो लुब्धक धीवर पिसुन होते हैं ना, वो निष्कारणम एवं बैरिणो जगत, वो बिना मतलब के ही उनको परेशान करते रहते हैं। मीन का मतलब पूछ सकते हैं मछली, मृग मतलब हिरण, और सज्जना नाम है षष्ठी का बहुवचन। तृण मतलब तिनका, जल मतलब जल, संतोष मतलब संतोष, यही विहित वृत्ति नाम होता है, ये स्वभाव होता है, ये व्यवहार होता है उनका। लुब्धक का मतलब होता है बहेलिया, व्याध, और धीवर मछुआरा। पिसुन का मतलब होता है चुगलखोर। निष्कारणम एवं मतलब बिना मतलब के, बिना किसी कारण के ही। जगति, जगत में बैरी होते हैं, और जगति है सप्तमी का एक वचन। तो दुर्जन पद्धति भी आज हम लोग समाप्त कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपनी पूरी क्लास को पढ़ते रहेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, संस्कृत, धन्यवाद।